बहू, यह तेरी अच्छाई का फल है। आपके लिए गुड न्यूज़ है सुधा जी, आपका बेटा हुआ है। लीजिए, संभालिए अपने बेटे को। नर्स ने सुधा की गोद में उसके नवजात बेटे को देते हुए कहा। तो खुशी से सुधा की आंखें छलक आई थी यह देखकर कि उसकी सास बोली, बहू, यह तेरी अच्छाई का फल है। तेरी सोच अच्छी है तो भगवान ने तेरी झोली बेटा बेटी दोनों से भर दी। बड़ी बहू की सोच बुरी है तो वह एक बेटे के लिए भी तरस रही है। मैंने कितना समझाया कि तू गर्भ में बेटियों की हत्या मत करवा, परंतु वह मानती ही नहीं। अजन्मे शिशु की हत्या करने में पितृदेवता भी नाराज हो जाते हैं। अच्छा हुआ तूने जिठानी की बात नहीं मानी। ला मेरे पोते को मेरी गोद में दे दे, मैं इसे जी भर के खिलाऊंगी। कहते हुए उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया था और प्यार से उसे खिलाने लगी। अपने बच्चे को दादी के साथ खेलते देखकर सुधा को कुछ समय पहले की बात याद आ गई थी। भरा पूरा परिवार था उसका, जिसमें उसके सास ससुर जेठ जेठानी सब मिलजुल कर रहते थे। उसकी जिठानी के 2 लड़कियां थीं, परंतु फिर भी वह अपनी बेटियों से संतुष्ट नहीं थी। सिर्फ एक लड़के की चाह में वह अनेकों बार अपनी कोख में अजन्मी बेटियों का गुपचुप तरीके से चेकअप कराकर उनकी हत्या करा चुकी थी। सुधा एक बेटी को जन्म देने के कई साल बाद दोबारा गर्भवती हुई तो उसकी जिठानी उसे समझाते हुए बोली, तू चेकअप करवा ले, बेटा हो तो खुशी की बात है, यदि बेटी हुई तो गर्भपात करा लेना। क्या करोगी बेटियों की लाइन लगाकर? हमारे घर में पहले से ही 3 बेटियां हैं। जिठानी की बातें सुनकर सुधा मुस्कुराते हुए बोली, मैं डॉक्टर से चेकअप कभी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए बेटा बेटी एक समान हैं और अजन्मे शिशु की हत्या कराना तो महापाप है। भगवान जो भी मुझे देंगे अपना आंचल पसार कर ले लूंगी, लेकिन बेटी की हत्या का पाप मैं कभी नहीं करूंगी। सुधा की बातें सुनकर उसकी जिठानी बुरा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई थी। सुधा हर महीने अपने बच्चे का चेकअप कराती थी, यह जानने के लिए नहीं कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी, बल्कि यह जानने के लिए कि उसका होने वाला बच्चा स्वस्थ तो है ना। 9 महीने 9 दिन बाद जब उसको प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उसके पति और सास उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। कुछ समय बाद जब उसने बेटे को जन्म दिया तो उसने अपने बेटे को खुशी खुशी भगवान का आशीर्वाद समझकर प्यार से अपनी गोद में ले लिया था, क्योंकि उसकी नज़रों में बेटा बेटी दोनों एक समान थे। बहू, इसे भूख लग रही है, देखो दूध के लिए कैसे शोर मचा रहा है, उसकी सास ने सुधा से कहा। तो मुस्कुराते हुए सुधा बच्चे को गोद में लेकर प्यार से दूध पिलाने लगी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।